उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनुआपुर में, जहां शाम होते ही लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं, वहां एक प्राचीन पीपल का पेड़ था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस पीपल के पेड़ पर एक भूतनी का वास है। कोई भी वहां रात को नहीं जाता था। गांव में इस पेड़ के पास कई रहस्यमय घटनाएं हुई थीं। मवेशियों का गायब हो जाना, राहगीरों का पागल हो जाना और बच्चों को रोते रोते बेहोश हो जाना। एक दिन गांव में नई मास्टरनी रजनी देवी की नियुक्ति हुई। वह शहर से आई थी और भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करती थी। गांव के स्कूल में पढ़ाने के बाद वह अक्सर गांव में घूमती, लोगों से मिलती। जब उसे पीपल के पेड़ के बारे में सुना तो उसे हंसी आई। अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, उसने कहा। पर बुजुर्ग दादी माँ ने चेतावनी दी, रात को उस पेड़ के पास मत जाना बेटा, वहाँ कुछ है जो इंसान नहीं है। एक रात रजनी देवी की आंखें खुली। उसने बाहर से किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। खिड़की से झांका तो देखा एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत पीपल के नीचे बैठी है। सिर झुका हुआ है, बाल खुले हुए हैं और सिसकियां लगातार सुनाई दे रही थी। रजनी देवी को लगा कि कोई गांव की महिला होगी। वह टॉर्च लेकर बाहर निकल पड़ी। ऐसे ही वह पास पहुंची, रोने की आवाज़ बंद हो गई। औरत ने धीरे धीरे सर उठाया। उसकी आंखें कोयले जैसी काली थीं और चेहरा बिल्कुल सफ़ेद, जैसे उसमें खून ही ना हो। वह एक पल में उठी और हवा में तैरती हुई रजनी की ओर बढ़ी। रजनी चीख पड़ी और बेहोश हो। अगली सुबह जब गांव वाले उसे बेहोश हालत में पीपल के पास पाए तो सब घबरा गए। एक ओझा बुलाया गया। उसने बताया, ये कोई आम आत्मा नहीं, यह सुधा है। सुधा की कहानी 20 साल पुरानी थी। वह इसी गांव की थी। सुंदर, पढ़ी लिखी और स्वाभिमानी लड़की थी, पर समाज ने उसकी आज़ादी को पसंद नहीं किया। एक दिन गांव के कुछ लड़कों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे मारकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे फेंक दिया। गांव वालों ने डर के मारे चुप्पी साध ली और धीरे धीरे ये घटना भुला दी। पर सुधा की आत्मा वहीं रही, बदले की आग में जलती हुई। अब वह हर उस औरत को अपने जैसा बनाना चाहती थी, जो आज़ाद हो, मजबूत हो, ताकि वो अकेली ना रहे। रजनी देवी कुछ दिनों तक बीमार रही, पर जब उसे सुधा की कहानी पता चली तो वह सहम गई। मैं अब डर के पीछे नहीं हटूंगी। उसने ठान लिया कि उसने गांव वालों की महिलाओं को एकजुट किया, सुधा के लिए न्याय मांगने की ठानी। पुलिस को पुरानी फाइलें खुलवाने को कहा। धीरे धीरे सच बाहर आया। दोषियों को गिरफ्तार किया गया। गांव में पहली बार एक औरत ने न्याय के लिए आवाज़ उठाई थी। एक रात रजनी देवी फिर से पीपल के पेड़ के पास गई तो सुधा की आत्मा फिर से दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा शांत था। वह मुस्कुराई और कहा, अब मुझे शांति मिल गई, धन्यवाद। सुधा की आत्मा हवा में विलीन हो गई। पीपल का पेड़ अब डर का प्रतीक नहीं, बल्कि न्याय और साहस का प्रतीक बन गया।